Assalamualaikum. Welcome to Mixing Hub and instructor Maria Maqsood. Today we have lecture about presidential system of government, and we will discuss what is presidential system. So here is the definition, and let's we see what is presidential system. Let's we see definition. A presidential system is one in which there is a strict separation of personnel between the executive and the legislature. The president is both head of state and head of government. यानी क्या कि यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का और गवर्नमेंट जो है वो दोनों का हेड होता है। यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो एक ही पर्सन होता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट। जबकि जो पार्लियामेंट है वहाँ पे क्या होता है कि हेड ऑफ़ स्टेट और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जो है वो सेपरेट होते हैं। यानी हेड ऑफ़ स्टेट जिसको जो है वो हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जो है जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इन दोनों का हेड एक ही होता है जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो सेकंड जो चीज़ इसमें ये भी है कि जैसे कि पार्लियामेंट सिस्टम में यानी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दरमियान, कि यानी उसमें क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो है वो जब लॉ मेकिंग करती है तो एग्जीक्यूटिव उसके साथ मिलकर लॉ मेकिंग करती है और देन उसको जो है वो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करवाती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये सिस्टम नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होता। और इसके अलावा जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नेक्स्ट ये भी होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका यानी एक फ़िक्स टर्म ऑफ ऑफिस यानी उसका एक फ़िक्स टेन्योर होता है। कि यानी जैसे कि अब डिफरेंट एग्जांपल हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, जिसमें फ्रांस आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाते हैं एंड सो मैनी। बट जो अमेरिका है वहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसका एक फ़िक्स टेन्योर है 4 ईयर्स का। उस फिक्स टेन्योर में यानी कोई भी जो है वो उस जो प्रेसिडेंट है उसको जो है वो उसके ओहदे से जो है वो हटा नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेचर है तो अगर वो जो है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट है तो यानी इससे जो है वो प्रेसिडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी उसका एक फिक्स टेन्योर होता है, तब तक जो है वो उसको उसके ओहदे से जो है वो कोई नहीं हटा सकता। लेकिन एक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए जो है वो उसको जो है वो उसके ओहदे से हटाया जाता है, और वो प्रोसेस कौन सा है? इम्पीचमेंट। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फॉर मिसकंडक्ट इज नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय विच द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फॉर इनकम्पिटेंस और अनपॉपुलैरिटी। यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस के ज़रिए जो है यानी लेजिस्लेचर के पास जो है एक यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जिसके ज़रिए जो है प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कई बार अमेरिका में जो है इसको यूज़ किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका कि किसी भी टाइम पीरियड में अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है उसके ओहदे से हटाया गया। यानी अगर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए कि यानी लेजिस्लेचर के पास ये राइट होता है कि वो जो है वो प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ जो है वोट दे सकता है, यानी किसी भी इनकॉम्पिटेंस या अनपॉपुलैरिटी की वजह से उसको जो है प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। यानी ये राइट होता है। यानी इम्पीचमेंट के ज़रिए इस प्रोसेस के ज़रिए प्रेसिडेंट को जो है उसके ओहदे से हटा सकते हैं। यानी एक फ़िक्स टाइम होता है, उसके पास एक फ़िक्स टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का कि यानी उस टाइम में जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, उसके ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस के ज़रिए जो है उसको उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यानी हर गवर्नमेंट में जो है वो 3 ब्रांचेस होती हैं। इसी तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, सेकंड वन लेजिस्लेटिव है एंड जुडिशियल ब्रांच। यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो एक ही पर्सन होता है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। तो यानी उसकी एक अपनी कैबिनेट होती है, यानी उसकी एग्जीक्यूटिव होती है जिसको वो रन कर रहा होता है, और उसका हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट ही जो है वो उनको अपने मिनिस्टर को जो है वो चूज़ करता है। यानी एक तो अपने मिनिस्टर को चूज़ करता है, किसी को भी जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, और उसके अलावा जो है वो उनको अकाउंटेबल भी नहीं होता अपनी कैबिनेट को, अपनी लेजिस्लेचर को। जैसे कि पार्लियामेंट सिस्टम में होता है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इस तरह का सिस्टम नहीं होता। सेकंड जो है जैसे कि लेजिस्लेटिव ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच में अब हर जो है वो गवर्नमेंट है, हर कंट्री स्टेट जो है उसमें क्या होता है कि उनका जो
सिस्टम है, जैसे कि अब अमेरिका में है तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव ब्रांच डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अब अमेरिका है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव ब्रांच में सेनेट आ जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। अब जैसे कि यूके में देख लें, वहाँ पे 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड है। इसी तरह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो है वो नेशनल असेंबली है एंड सेकेंड जो है वो सेनेट है। नेक्स्ट जुडिशल ब्रांच है, तो जुडिशल ब्रांच में क्या होता है कि तमाम कोर्ट्स आ जाती हैं। जैसे कि हर स्टेट, हर कंट्री में जो है इसी तरह है कि थर्ड ब्रांच जो है वो जुडिशल ब्रांच है, कि जिसमें जो है वो तमाम कोर्ट्स आ जाती हैं। सिविल कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो सेम इसी तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी होता है। 3 ब्रांचेस वहाँ पे भी हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशल। और इसकी एग्जांपल जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो है वो सब, फर्स्ट वन अमेरिका आ जाती है, सेकंड जो है वो अर्जेंटीना आ जाती है, थर्ड वन फ्रांस एंड सो मैनी। लेकिन सबसे पहले ये सिस्टम जो था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो था वो सबसे पहले अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ। वहाँ पे जो था इस सिस्टम का आगाज़ हुआ था प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, ठीक है। और उसके बाद जो थे वो कई कंट्री ने इस सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट किया। उसमें जो है जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है कि इसमें अर्जेंटीना है, फ्रांस है। तो इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो कई कंट्रीज़ में पार्लियामेंट सिस्टम है। तो इसी तरह ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, अमेरिका, अर्जेंटीना एंड फ्रांस। लेकिन कुछ जो है वो उनके प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चेंजेस पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया कि वहाँ पे प्रेसिडेंट का जो है वो अमेरिका में टेन्योर होता है, कि यानी टेन्योर का डिफरेंस कि जैसे कि अमेरिका में मैंने प्रीवियस बताया है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है कि यानी उसका जो गवर्नमेंट का टाइम पीरियड है वो 4th ईयर का होता है। लेकिन फ्रांस में क्या है वो 7th ईयर का होता है, कि यानी 7 साल तक जो है वो गवर्नमेंट करता है, यानी मुल्क में अपनी हुकूमत चलाता है। तब तक जो है वो उसको कोई भी उसके ओहदे से हटा नहीं सकता। इस तरह यानी कुछ डिफरेंस जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जो भी इसकी एग्जांपल है वहाँ पे पाया जाता है। सो this was the presidential system of government. Now I have completed my lecture. If you have any question, any query, then ask me in comment section.